Hello everyone, welcome once again to the next maths class, and today we will discuss the rest of the questions of 3.5. So we will begin with 7 questions. So up to 6 we have already done in the previous videos. So the 7th question is the product of 3 consecutive numbers is always divisible by 6. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आपको क्या स्टेटमेंट गिवन है, वी नीड टू रीड इट केयरफुली कि कॉन्जिक्यूटिव कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लें, उनको प्रोडक्ट करें, तो वो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। और ये चीज़ हमने प्रूव करनी है बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल्स। तो किस तरह से, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर काउंटिंग नंबर लिखा 1 2 3, तो कॉन्जिक्यूटिव क्या है, मीन्स लगातार। 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2 है, 2 का 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4 है, 4 का कॉन्जिक्यूटिव 5 है, मतलब एक के बाद एक लगातार। सो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमने कोई भी ले लेने हैं रैंडमली, क्योंकि हमने प्रूव करना है तो हम कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर मैंने लिया 20, 21 एंड 22 और इनका प्रोडक्ट फाइंड किया, तो ये आया, मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं कि जो इनका ये जो आंसर आया है प्रोडक्ट करने पर, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रही है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 6। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव, मैंने ये 3 लिए हैं, आप कोई भी 3 लोगे, अनदर एग्जाम्पल दोगे इसमें। सो 9240 इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यहाँ पर देखो वंस प्लेस पर 0 है, इट मीन्स इट इज़ एन इवन नंबर। नाउ सम ऑफ डिजिट्स, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी 3 से चेक करनी है, क्योंकि जो 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 2 एंड 3 बोथ नंबर से डिविजिबल होना चाहिए गिवन नंबर। सो जब हमने ऐड किया 9 + 2 + 4 + 0, तो आंसर इज 15 एंड वी नो दैट 15 इज एन मल्टीपल ऑफ 3, तो it is divisible by 3. So hence we can say that the number is divisible by 6 because it is divisible by both 2 and 3. Now coming to the 8th question, the sum of 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. तो again the sum of 2 consecutive odd numbers. अब देखो consecutive तो हैं, बट बीच में साथ में एक कंडीशन है कि वो odd हैं, राइट। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का जो नेक्स्ट ओड नंबर होगा वो क्या होगा, 3, क्योंकि यहाँ बात क्या हो रही है कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर की। 3 का कॉन्जिक्यूटिव ओड क्या होगा, 5। बीच में कंपोजिट नंबर नहीं लेने, नेक्स्ट नंबर इन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कंडीशन लगा दी ओड है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से ही क्लियर हो रहा है कि अगर मैं 1 और 3 को ऐड करूँ तो 4 आएगा, 4 इज़ डिविजिबल बाय 4। नाउ 3 + 5 8, 8 इज़ अगेन डिविजिबल बाय 4 सॉरी। तो इस तरह से आप कोई भी ऑड नंबर ले लो कॉन्जिक्यूटिव। यहाँ पर मैंने एक बड़ा एग्जांपल लिया, जैसे 121 एंड 123, दोनों को ऐड किया 244 आया। अब 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 जो डिजिट्स हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से, तो 44 क्लियरली डिविजिबल बाय 4 है। सो वी कैन से दैट सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 यू हैव टू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने लिए, आप कोई भी नंबर्स को रैंडमली चूज़ करके उनको कंडीशन अप्लाई करो जो गिवन है स्टेटमेंट में, और ट्राई करो फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बिन डन। आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द फैक्टराइजेशन इज प्राइम और नॉट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होने चाहिए, जो मल्टीप्लाई में जो भी नंबर्स गिवन हैं वो क्या होने चाहिए, सब प्राइम होने चाहिए। तो हम फर्स्ट ए पार्ट को चेक करें पहले। तो 24 की जो गिवन है फैक्टराइजेशन वो क्या है, 2 3 एंड 4 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ओके फैक्टर्स तो ठीक हैं, 24 का फैक्टर 2 भी है, 24 का फैक्टर 3 भी है, 24 का फैक्टर 4 भी है, बट जो 4 है वो प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर जो कंडीशन एक एक्स्ट्रा गिवन थी प्राइम फैक्टराइजेशन की, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो दिस इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट नंबर 56 देखते हैं। 56 का फैक्टर 7 भी है, 2 भी है, राइट। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, और सारे नंबर्स क्या हैं, प्राइम है। सो ये कहेंगे कि येस 56 की जो फैक्टराइजेशन है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। नाउ नेक्स्ट देखो, डिटर्मिन इफ़ 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45। अब देखो अगर ये नंबर 45 से डिविजिबल है, तो हमने जो फर्स्ट वीडियो थी इस एक्सरसाइज की उसमें हमने रूल्स किए थे, पढ़े थे हमने कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। अब देखो हमें 45 के फैक्टर्स ऐसे लेने हैं
जो आपस में को प्राइम भी होने चाहिए, एक कंडीशन ये भी है, ठीक है। तो तभी वो हम मानेंगे कि यस इट इज़ डिविजिबल बाय 45। अब देखो 45 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपस में को प्राइम है, तो वो है 5 एंड 9, ठीक है। तो एंड देयर प्रोडक्ट 9 × 5 इज़ 45, मीन्स ये दोनों हम नंबर्स को ले सकते हैं। सो चेक करते हैं अब डिविजिबिलिटी इस नंबर की, क्या ये 5 से डिविजिबल है? येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस पर 0 है। नेक्स्ट देखो सम ऑफ डिजिट्स, इस नंबर के सारे डिजिट्स का सम करें तो ये 9 आता है। 9 इज़ डिविजिबल बाय 9, मीन्स ये जो नंबर है ये 5 से भी डिविजिबल है और ये जो नंबर है ये 9 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स ये 45 से, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, राइट। सो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन वी हैव 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 multiplied by 3, that is 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that number must also be divisible by 4 multiplied by 6? It is equal to 24. If not, give an example to justify your answer. Now, as it is clearly seen कि 18 जो है वो 2 and 3 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल होगा 6 से, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से। यहाँ पर ये बात के साथ एक जो कंडीशन और होती है, को प्राइम भी तो होनी चाहिए ना, जैसे हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में किया कि फैक्टर्स से डिवाइड तो होना चाहिए, लेकिन वो जो फैक्टर्स हैं वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 and 3 को प्राइम है, इसीलिए ये इन दोनों के प्रोडक्ट यानी 6 से भी डिविजिबल है। बट इन केस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 24, कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, कोई नंबर वही नंबर 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 24 से डिविजिबल हो, क्योंकि 4 और 6 जो हैं आपस में को प्राइम नहीं है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए नंबर डिविजिबल बाय 4 and 6 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 24, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? मान लो ये नंबर जो है 6 किसी नंबर से डिविजिबल है और इट आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 3, अपने ही फैक्टर से डिविजिबल होना चाहिए, और ये इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल कब होगा? जब ये को प्राइम होंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उससे पहले यहाँ पर देखो 11th का जो उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि एग्जाम्पल से भी क्लियर करना है। एग्जाम्पल 36 and 60 आर डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 24, ठीक है। तो ये देखो 4 और 6, 36 4 से डिवाइड होता है, 36 जो है 6 से भी डिवाइड होता है, इसी तरह से 60 जो है 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी, बट दोनों ही जो हैं वो 24 से डिवाइड नहीं होते कम्प्लीटली। नाउ नेक्स्ट सी वी हैव I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो प्रोडक्ट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स का है, तो हम फाइंड करें। अब देखो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, जो मतलब पहले आते हैं काउंटिंग में, वही स्मॉल होंगे ना। अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, आप क्या आंसर करते हो? 1। मैं आपसे पूछती हूँ स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, आप बोलते हो 0। इसी तरह से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन से हैं? तो जो फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 वो स्मॉलेस्ट है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 3, वो मतलब उसका नेक्स्ट नंबर है। 5 जो है उससे नेक्स्ट है, और 7 तो स्मॉलेस्ट 4 फर्स्ट 4 कौन से हैं? 2 3 and 5 and 7। सो इसी तरह से रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 210 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है। फॉर नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।